औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में दो तीन अहम ख़बरें जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1 तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान जो है पंजाब असम्बली के, उन्होंने शरकपुर के जलील साहब जो हैं MPA, उनके सर पे ना सिर्फ लोटे रखे बल्कि लोटा के नारे भी लगाए और हमारा मैंडेट वापस दो की बातें भी की। और उसकी गालिबन वजह जो है वो ये बनी कि उनकी मुलाकात जो है वो हुई चीफ मिनिस्टर जनाब रज़दार साहब के साथ। तो उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करें तो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आपकी जानी मानी शख्सियत जनाब राजा असलम साहब। राजा साहब, ये तो पुतली तमाशा सा ही बन गया है, अब इसमें क्या कहें और क्या करें? सबसे पहले तो राजा साहब ये देखना पड़ेगा कि जो मुस्लिम लीग जो कर रही है वो कर क्या रही है। क्या ये मुल्क दुश्मनी है, ये किसी एजेंडे पे काम कर रही है, या ये मुल्क के साथ मुखलिस है? मैं समझता हूँ जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, यानी इन्होंने मियाँ साहब की जो तकरीर है उसको अगर देखा जाए तो वो सारे का सारा इंडियन एजेंडा लग रहा था। और बिल्कुल, स्पेशली जो मुलाकात डिफेंस अताशी के साथ वहाँ पे होटल में लंदन के अंदर हुई, और ये देखने के बाद तो फिर कोई शक शुबा बाकी नहीं रह जाता। देखिए राय साहब, बात ये है कि असल में ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, ये अपने जो उन्होंने लूटी हुई दौलत है ना उसके साथ मुखलिस है। ये अब चाहते हैं कि हमें किसी तरह हमारी जो लूटी हुई दौलत है वो सेफ हो जाए। उसके लिए सारा ये मुल्क जाए, वो तो मुल्क जाए नहीं, कहाँ सेफ है, क्या बात कर रहे हैं? अभी मरियम नवाज के ऊपर केस है, खुद इश्तिहारी, अभी एक केस में इश्तिहारी हो चुके हैं, दूसरे में होने वाले हैं। सेफ कहाँ है? और फिर जो हम बैठे में इश्तिहारी पाकिस्तान में हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो अभी उसकी बेटी मरियम तो इधर है ना, मरियम नवाज तो इधर है ना, वो इधर है, उसका जो है वो दामाद जो है उसको वो इधर है, सदर साहब इधर है, फिर मियाँ शहबाज शरीफ खुद इधर है, उनके बेटा जो है वो हमजा शहबाज वो भी जेल के अंदर है, पेरोल पे आ रहा है, वो उसके आ रहा है, सारा सिस्टम जो है वो आपके सामने है। तो ये असल में ये जो वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वो है मुखलिस अपनी ज़ात के साथ। अभी अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 22 चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और बच्चे जो हैं वो मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब और पैसा इन्होंने जो कहते हैं ना, ये मैंने एक धेले की करप्शन की हो तो मुझे फांसी लटका दें। यार धेले की करप्शन हम कब कहते हैं हमने धेले की करप्शन की है? आपने तो अरबों डॉलर की करप्शन की है भाई मेरे, धेले की तो की ही नहीं। हम तो मानते हैं कि आपने धेले, हम अगर आप ये कहें कि आप धेले की करप्शन किया तो मैं तो आपके लिए हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं कि आपने धेले की करप्शन नहीं की। लेकिन जो अरबों डॉलर है, आप जो टीटी निकल रही है, वो टीटी किसके यार अकाउंट से निकल रही है? देखो, कोई वो ड्राइवर है, उसके अकाउंट में 2 अरब रुपया पड़ा हुआ है, छोले बेचने वाले तो ये कहाँ से पैसा आ रहा है? और ये सारे प्रूफ है उनके पास, ये कोई हवाई चीज़ें नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका देखें कि मेरी जो अगर कोई मेरे से कोई मैंने बेईमानी की हो और मेरे से कोई बेईमानी निकल आए तो मुझे फांसी पे लटका दे। भाई मैंने धेले की भी करप्शन की हो तो भाई हम कब कहते हैं आपने धेले की करप्शन की? बात यह है कि आपने जो अरबों डॉलर लूटे हैं और मुल्क से जाके बाहर बैठ गए हैं, और फिर जो हालात, मैं कहता हूं कि देखें, गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां हम सबसे हुई हैं। हर एक ने गलती की है और हर एक ने अपनी गलती का हिस्सा डाला है इस मुल्क के अंदर। जो आज ये मुल्क की हालत है वो किस वजह से है? ये मुल्क की हालत इस वजह से कि हम गलतियों पे गलतियां करते रहे हैं, हर एक ने की है। अब देखिए, जो जब ये गए हैं तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए, इन्होंने मुल्क के अंदर छोड़ा ही कुछ नहीं। और ये जो FTF जो है, ये इनके दौर के ऊपर जो तलवार जो लटकाई गई है, ये कोई इमरान खान के दौर में नहीं हुई। नहीं, देखना तो अगर उस बहस में जाएं तो इमरान खान साहब ने क्या किया? महंगाई का आलम देख लें, देखिए मैं जो है वो मैं इस पे बिल्कुल पिसा। मैं कभी भी ये नहीं, देखिए मेरा आप मेरे पीछे जो स्पीचेस हैं उसमें देख लें आप कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये जो इमरान खान साहब के गवर्नर जो है, मैं तो उसके ऊपर तनकीद कर, मैं बड़ा तनकीदी आदमी हूँ उसके ऊपर। लेकिन बात यह है कि जो उन्होंने 30 साल के अंदर प्रोड्यूस किया है, क्या किया है? पुलिस के अंदर उनके अपने बंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी के उनके अपने बंदे हैं,
हर जगह पे उनके अपने बंदे लगाए हुए हैं, और जो MNA MPO ने क्रिमिनल किस्म के लोग थे वो पुलिस के अंदर भर्ती हैं। नहीं, वो तो भर्ती हैं। हाँ, तो अब गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, उनको आप सस्पेंड करें, उनको आप निकालें, नए बंदे लेकर आए। बंदे अब तो आपके इख्तियार में है ना, अब 2.5 साल हो चुके हैं। अब देखें ना, देखो ये पहले तो ये इनकी जो खजाना खाली करके गए थे, अब तो बेचारा वो पहले तो उस तरफ लगा रहा है कि किसी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, और फिर जो कश्मीर का मसला एकदम आ गया आपके सामने है, फिर कोरोना का मसला आ गया, ये सारी चीज़ें और क्राइसिस हैं। और फिर मैं ये नहीं कहता कि उसके साथ जो इमरान खान है उसके साथ कोई मुखलस लोग बैठे हुए हैं, उनमें भी करप्ट लोग हैं, मैं तो कहता हूँ। और ये महंगाई जो है ये तो एक माफिया है, और ये माफिया जो है ये सारा सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ को। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, ये इन्होंने क्या किया है कि अब ये कि इंडिया का क्या मकसद है, इंडिया का मकसद है कि सबसे पहले तो ये ब्लैक लिस्ट में जाए, वो उसका पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने जो जितने भी अपना इक़दाम उठाने थे इमरान साहब ने उसको उठाने के लिए किए। अभी देखें इन्होंने इजलास जो बुलाया था FTF पे, तो क्या हुआ है, वो पास हो गया ना बिल। तो ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो उसकी मुखालफत की थी। यानी ये चाहते थे कि मुल्क ग्रे लिस्ट में जाने के बजाय ये ब्लैक लिस्ट में जाए, इनका तो एजेंडा यही था ना। तो ये किसका एजेंडा है, ये तो मतलब हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि मुल्क जो है ब्लैक लिस्ट में जाए, और जो एक पूरी बोरी जो आप डॉलरों की या रुपयों की लेके जाओ, एक डबल रोटी उससे खरीदें, वो इनका एजेंडा था, वो पूरा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उससे निकाल लिया, अब निकाल देगा इंशाल्लाह। तो बात ये है कि ये जो अब जो बयान दे रहे हैं बैठ के वहाँ पे, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी जो हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आपको गोली खानी पड़ेगी, आपको गैस के गोले खाने पड़ेंगे। और यार उनको लाओ ना, जो ये कह रहे हैं गोली खानी पड़ेगी, उन लोगों के बच्चों के ऊपर गोलियां चलवानी है आपने, लाओ अपने बच्चे इंग्लैंड से लाओ और उनको खड़ा करो ना, लाए मियाँ नवाज शरीफ को तशरीफ लाए ना। सियासत तो होती है ऐसे है ना, लोगों के बच्चे मरवाओ, अपनों को बाहर भेज दो। तो बस भाई वही तो कर रहे हैं वो। और ये देखें, ये 40 चोर इकट्ठे हो गए हैं। ये इमरान खान शुरू से कहता था कि इन्होंने इकट्ठे होना है, नहीं लेकिन देख लो वो इकट्ठे हो गए। खान साहब की काबीना में भी तो 40 चोर बैठे हुए। बिल्कुल है, मैं तो मानता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि हैं, उसमें भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो अकेला आदमी है, और वो निज़ाम जो है उसने वेब इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है कि वो उसको चलने ही नहीं दे रहे। ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अरबों डॉलर कमा रही है, इस वक्त भी कमा रही है, उस वक्त भी कमाती थी। अब पॉलिटिशियन जो है वो भी अरबों डॉलर कमा रहे हैं, वो उसी तरह जैसे वो पहले ज़माने में कमाते थे, वो उसी तरह कमा रहे हैं। महंगाई, करप्शन का आलम डबल हो गया है, महंगाई 10 गुना बढ़ गई है, सारी चीज़ें देखिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर गवर्नमेंट जो जिसे तब्दीली सरकार कहते हैं, तब्दीली तो लाने से रही, देखें अभी नाकाम हो गई। नहीं, मैं इसको इस लिहाज से देखता हूँ कि देखें बात ये है कि गवर्नेंस के लिहाज से मैं मानता हूँ कि ये बहुत यानी इतनी कमज़ोर साबित हुई है गवर्नेंस के मामले में। मैं इस पर तनकीद करता रहा हूँ, और है भी। अब बात यह है कि इनका नारा था इमरान खान साहब का कि इंसाफ का मतलब ये हर चीज़ में इंसाफ। अगर आप किसी को पोस्ट दे रहे हैं तो वो उसके जो इल्म और काबिलियत के मुताबिक उसको पोस्ट मिलनी चाहिए। अगर आप एक आदमी जो मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल आदमी को अगर आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना देंगे, और मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बेड़ा गर्क करूँगा उस सूबे का। तो बात यह है कि इसको कॉम्पिटेंट आदमी लगाना चाहिए था, एक जो तजर्बेकार हो और जो ब्यूरोक्रेसी को समझता हो, उसको आगे लेके आना चाहिए था। और इसी वजह से ये आज कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि जो माफिया है वो इतने मजबूत हैं, उसको चलने नहीं दे रहे। तो ये एक देखें, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, पेट्रोल माफिया है। खान साहब के अपने दोस्त है ना? नहीं देखें, नहीं उसके दोस्त नहीं है, बाकी जो इनके नहीं, ये देखे जितना सरमायादार है ना, जंगीर तरीन साहब तो खान साहब नहीं, वो तो एक आदमी है ना, एक आदमी है ना, बाकी मोस्टली जो है वो तो मियाँ साहब के साथ है, वो तो मियाँ साहब के जो जितना सरमाया है। और वो चाहते हैं कि देखें उनका एजेंडा आप क्या है, उनका एजेंडा ये है कि हम महंगाई का गेम खेलें और लोगों को सड़कों पे महंगाई के नाम पे लेके आएं, क्योंकि और महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी पिसा जा रहा है। जो 500 रुपया मजदूर दिहाड़ी लेने वाला है, तो वो कहाँ से अपने बच्चों को 80 रुपये किलो 90 रुपये किलो आटा लेके 115 रुपये किलो चीनी, एक चीनी है जो वो बेचारा दूध और पानी मिला के चाय बनाता है, तो उसमें 3-4 चम्मच मिलाता है,
ताकि उसको एनर्जी मिले, तो वो ही 115 रुपये किलो हो गई है। तो लोगों की चीखें तो निकलेंगी। सब्जी बहुत महंगी हो गई है, फ्रूट बहुत महंगा, हर चीज़ महंगी है। तो मकसद है कि ये एक माफिया है जो पीछे से उसको कंट्रोल कर रहा है। सुन ले ना, प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी तो कुछ होती हैं, बिल्कुल। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, गवर्नेंस इनकी कमजोर है। जब ये अभी ये इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं कि जी मैं खुद जो है वो एक्शन लूंगा और देखूंगा कि क्या सूरत हाल है, अभी ये इसको टाइट करने की जरूरत है। ये मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मिनिस्टरों का काम है निकले फील्ड में, और हर जो मिनिस्टर जो है अपने डिपार्टमेंट का, जिसका वो मिनिस्टर है, जिस महकमे का वो मिनिस्टर है, उसको कंट्रोल करे। उसके नीचे है ना, सारे सेक्रेटरी भी उसके नीचे है, सब एडमिन जो है सारे उनके नीचे हैं। तो क्यों नहीं कंट्रोल करते? हर आदमी बाहर निकले ऑफिस में बैठने के बजाय, मासवाए ये मीडिया के आगे कोई बयानबाजी करने से कोई महंगाई खत्म नहीं होगी। अपने प्रोटोकॉल वो तो सारे वो ले रहे हैं, और सारा वो ब्यूरोक्रेसी उसी तरीके से खा रही है। वो उनको रिपोर्टें गलत जाके देख, क्योंकि इनके पास कंपिटेंट लोग ही नहीं है। इन्होंने वो सलाहियत के लोग, 2 साल हो गए, इनको चाहिए था अपनी सलाहियत के मुताबिक, जैसे जैसे लोग सलाहियत के जिससे काबिलियत के लोग हैं उनको उसको आगे लाया जाता, उनको सीटें दी जाती, उनको वो जो है चेयर दी जाती, और वो फिर कंट्रोल करते इसको। वो है ही नहीं। नाज़रीन, आपने सुनी राजा असलम साहब की गुफ्तगू, और उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत तक हमारी ये गुफ्तगू, हमारी बातें पहुंचेंगी। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे, और